तो क्या चालाक ड्रैगन लेगा यू टर्न? डिसएंगेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस हुआ समझौते के बाद, उस पर सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चीन लगातार इस समझौते पर टिका रहेगा? क्या वो अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा? क्योंकि इससे पहले इतिहास यही रहा है। और वो कौन सी वजह है जो चीन को मजबूर कर रही थी कि आखिर उसे भारत के साथ जो दोस्ती है वो उसे अपने आगे बढ़ानी है, उसे भारत के साथ दोस्ताना अपने संबंध मजबूत करने पड़ेंगे और बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा। क्योंकि आज जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है वो लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। जो 50 से 60 हजार सैनिक है उन्हें हटाया गया है। 2 पॉइंट पर यह समझौता हुआ है और साथ ही जो वहां पर सैन्य वाहन थे और इसके अलावा जहां पर पेट्रोलिंग होगी उसे भी तय कर लिया गया है। लेकिन हम सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है चीन को लेकर कि आखिर क्या चीन इस समझौते पर टिका रहेगा? दरअसल जो डिसएंगेजमेंट में वहां 50 से 60 हजार जवानों को पीछे किया गया है, वाहन 50 से 60 वहां पर थे उन्हें हटाया गया है। जो सैन्य वाहन थे, टेम्परेरी टेंट्स वहां लगाए गए थे उन्हें हटा लिया गया है। 12 से 13 टेंट वहां पर थे डेमचोक और देपसांग के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रक्रिया भले ही अपने आखिरी दौर में इन 2 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी हो कि आखिर चीन क्या इस पर बना रहेगा? क्या जो ड्रैगन है वो यू टर्न तो नहीं लेगा? और 7 बड़ी वजह हैं इसके पीछे, ऐसे ही ये समझौता नहीं हुआ है। कौन सी है वो 7 बड़ी वजह? देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो चीन डोकलाम में भी मुंह की खा चुका था, फिर पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ 2-2 हाथ करने की ठानी, नतीजा फिर वही हुआ। आज चीन पीछे हटकर वहीं जाने को तैयार हो गया जहां साल 2020 में घुसपैठ की कोशिश से पहले था। दरअसल रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 50 मिनट द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। 5 साल बाद दोनों नेताओं में हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को 2 टूक तरीके से याद दिलाया था कि रिश्तों की बेहतरी के लिए बॉर्डर पर शांति सबसे जरूरी है। चीन को रियलाइज हुआ है कि पिछले 5 साल में जहां कोरोना के टाइम वो मिसएडवेंचर्स कर रहा था, एक तरीके से साजिशें रच रहा था और उसको भी इंडिया ने चैलेंज कर दिया। पूरी दुनिया में चीन देख रहा है कि जिस तरीके से इंडिया का लोहा माना जा रहा है, इवन जिनपिंग समझते हैं कि बिना अच्छे रिलेशन रखे इंडिया के वो न केवल एक्सपोज हो जाएंगे बट दुनिया में अकेले और अलग थलग पड़ जाएंगे। इसके बाद एलएसी पर चीन के तेवर ढीले पड़े और चीनी सैनिकों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। चीनी सेना एलएसी से अपने तंबू, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण लेकर वापस लौट रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीन अब तक जबरन भारत के अंदर घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, भारत को अकड़ दिखा रहा था, वही चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने अचानक ऐसा क्या देखा कि एलएसी से अपने कदम पीछे खींचने का फैसला ले लिया? क्या चीन ने तात्कालिक तौर पर ही सही भारत से दोस्ती को ही बेहतर समझा? सवाल यह भी है कि 5 साल पहले कोरोना महामारी के बीच पूर्वी लद्दाख में चुपके से अपनी सेना लाने वाले जिनपिंग के तेवर नरम क्यों पड़ गए? आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसने चीन को भारत की तरफ देखने को मजबूर कर दिया? आखिर चीन को 5 साल बाद भारत से रिश्ते सुधारने की याद क्यों आई? चीन की फितरत में रहा है विस्तारवाद और उसने ये चीज इंडिया के ऊपर भी कई बार कोशिश करी है और इस बार देखा है हमने कि उसे मुंह की खानी पड़ी है। डोकलाम में भी उसने यही करने की कोशिश करी थी, तब भी इंडिया ने उसे चैलेंज किया था। लद्दाख में जब उसने करा है तो इंडिया ने उसे पूरी तरह से ना केवल चैलेंज किया है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी मिरर टू मिरर इमेज के साथ फौज डिप्लॉय करी है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। पिछले 5 साल में मोदी ने दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया है। एक चीन था जो गलवान घाटी में कोरोना महामारी के दौरान भी साजिशें रच रहा था, दूसरी ओर भारत था जो लोगों की जिंदगियां बचा रहा था। तो चीन को समझ में आया है अब 5 साल में, क्योंकि उसने देख लिया कि भारत
न केवल आपको चैलेंज करेगा बट आपको ठोकने के भी मूड में है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की मजबूरी है, एक उसका सैनिक वहां रहने को तैयार नहीं है, दूसरा पूरी दुनिया में उसके विस्तारवाद की नीति एक्सपोज हो रही है, तीसरी बात इंडिया पहली बार उसे न केवल चैलेंज कर रहा है बट स्ट्रांगली चैलेंज कर रहा है। उससे भी बड़ी बात कि उसको इकोनॉमिक सेटबैक भी साथ साथ मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने उसके अगेंस्ट एक इकोनॉमिक मुहिम करी है। वहीं जिनपिंग की साख पर बट्टा लग रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे थे और कहीं ना कहीं इन सब बातों ने जिनपिंग को रिश्तों की गाड़ी दोबारा शुरू करने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा नहीं है कि चीन कोई उदारवादी नीति पर उतर आया है। वो चीन जो लगातार विस्तारवादी नीति पर लगा रहता है, बड़ी वजह इसके पीछे है, जिसमें भारत सरकार की अहम नीतियां इसमें सबसे ज्यादा कारगर रही हैं। और सात बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। अगर वजह नंबर 1 की बात करूं तो वजह नंबर 1 है कि दिन ब दिन जो चीन की विकास दर है वो लगातार गिर रही है। भारत मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, जबकि विकास दर जिसके लिए चीन जाना जाता था उसमें कभी लगातार देखने को मिल रही है। वजह नंबर 2, ट्रंप के वादे का डर चीन को सता रहा है। दरअसल चीन की तरफ से जो माल तैयार किया जाएगा चीन में, वो अमेरिका अगर वहां भेजा जाता है उस पर 60% टैक्स की बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। जल्द ही यहां पर राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं। ट्रंप अगर जीतते हैं तो चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इससे होगा है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे चीन में बेरोजगारी फैलने का डर है। इसकी वजह से भी चीन को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दिनों जिस तरीके से मजबूत यहां पर हुए हैं। वहीं चौथी वजह बताऊं, डॉलर के मुकाबले युआन को विश्व पटल पर पहचान बनाने की जो कोशिश चीन की तरफ से हुई थी उसे देशों ने स्वीकार नहीं किया है। युआन की जो स्वीकृति है वो यहां पर नहीं हुई है। वजह नंबर 5, दक्षिण चीन सागर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चीन के लगातार बढ़े हैं। वहीं भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी और बाकी दुनिया में भी जो अपने रिश्ते हैं वो मजबूत कर रहा है। वहीं छठी वजह, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी, और साथ ही जो स्थिरता है पूरे विश्व के अंदर, जो प्रगति है, उसके लिए भी दोनों के रिश्ते बेहद मजबूत होने चाहिए। ये चीन अब कहीं ना कहीं समझ रहा है। भारत की जो साख लगातार बढ़ रही है। और सातवीं वजह यह है कि कोविड काल के अंदर जिनपिंग की साख पर बट्टा लगा, भारत लगातार प्रगति करता रहा, देशों की मदद यहां पर करता रहा, और जिनपिंग और चीन बैठकर जिस तरीके से डोकलाम में साजिशें यहां पर रच रहे थे, इसी वजह से ये स्थितियां यहां पर बनी। और इस वक्त मैं लद्दाख में मौजूद हूं। आज का दिन भी बहुत अहम है, क्योंकि सारे जो यहां पर प्रोसेस है सेनाओं को पीछे हटाने की वो पूरी की गई है। क्या कुछ जो है हटाया गया है, रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। में देपसांग और साथ ही डेमचोक 2 पॉइंट्स पर जो सेनाओं की वापसी का समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ है। आज 29 तारीख है, जिसमें तमाम जो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उन्हें वापस दोनों सेनाओं की तरफ से लिया जाना है। दरअसल एक तरफ देपसांग है जहां पर जो पॉइंट है PP 10 से लेकर 13 तक, वहां पर वापसी हो चुकी है। और साथ ही डेमचोक के चारडिंग नाला है यहां पर इसके पीछे कुछ ही दूरी पर, जहां पर दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं उनकी वापसी हो चुकी है, जिसमें पश्चिमी हिस्से की ओर भारतीय सैनिक और नाले के जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर चीनी सैनिक इसके पीछे यहां पर जा रहे हैं। करीबन 50 से 60 वाहन हैं सेना के जिन्हें यहां से हटाया जा रहा है। और कुछ कुछ हिस्सों को शुरुआत में हटाया गया था, कुछ कुछ सैनिकों को पहले वापस बुलाया गया था। वहीं अब ये जो डेमचोक पॉइंट है, यहां से लगभग सभी जो 2020 वाली स्थिति है उससे 2020 वाली स्थिति पर दोनों ही पक्षों के जो सैनिक हैं वहां से अब पीछे जा चुके हैं। 4 से 5 दिन के बाद जब पूरी तरह ये प्रक्रिया सैनिकों के पीछे हटने की पूरी हो जाएगी, उसके बाद 4 से 5 दिनों के बाद ये भी क्लैरिफिकेशन पूरा हो जाएगा कि उसके बाद पेट्रोलिंग कैसे होगी। हालांकि चीन यहां पर LAC पर शांति के लिए भारत से बात जरूर कर रहा है, लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो धोखेबाजी उसकी फितरत रही है, और इसी के लिए भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत इसका जिक्र भी कर चुका है कि चीन के साथ आगे रिश्ते कैसे बढ़ेंगे यह निर्भर करेगा कि वो समझौते को लेकर आगे कैसे बढ़ता है। बार बार चीन चालाकी जरूर दिखाता है,
लेकिन भारत की चतुराई के सामने उसे बार बार मुंह की खानी पड़ती है। और अब वैश्विक तौर पर भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, उसके लिए मजबूरी हो गई है कि अब वो भारत के साथ वैश्विक तौर पर भी जो अपने संबंध है उसमें सुधार करने की कोशिश यहां पर करे।